नमस्कार, डिजाना न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है एक ऐसी अजीमोशान शख्सियत जिसका नाम है कैलाश खेर। परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है संगीत की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है गायकी की दुनिया में। 300 से ज़्यादा गाने गाए हैं, संगीतकार भी हैं, उर्दू के जानकार हैं, भाषा के जानकार हैं, हिंदी के जानकार हैं, सूफियाना संगीत रखते हैं, जानते हैं। और उनके गायन में, उनके संगीत में गाँव की, देशज की, माटी की सुगंध सुनाई देती है, दिखाई देती है, हमको महसूस होती है। शिव की आराधना करते हैं, भगवान महाकाल के परम भक्त हैं और फिलहाल वो इंदौर उज्जैन इसलिए आए हैं कि कल जो महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम और एक विशेष गाना न सिर्फ उन्होंने लिखा है बल्कि उस गाने को उन्होंने कंपोज भी किया है। आइए बात करते हैं कैलाश खेर जी से, उनके अनुभव को जानते हैं, उनकी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक अदना सा कैलाश इतना बड़ा कैलाश पर्वत कैसे बन गया। कैलाश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद प्रतीक सर, आपको बहुत बहुत नमन है। कैलाश जी, जो कल आप जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, मुख्य रूप से जो आपका एक महाकाल के लिए आपने, बाबा महाकाल के लिए जो एक गीत लिखा है और उसको कंपोज भी आपने किया है, मैं शुरुआती तौर पे उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जी 6 महीने पहले प्रतीक जी, हमारा उज्जैन में कैलासा कॉन्सर्ट चल रहा था। क्षिप्रा नदी के बीचों बीच मंच सजा हुआ था। उस शो में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए थे और उन्होंने हमारे साथ गाया जय जयकारा। जब जय जयकारा गाया, उमंगित हृदय था, उसी वक्त हमारे उन्होंने कान में डाला कि देखिए, आपको एक जिम्मेदारी निभानी है, एक गाना कंपोज करना है महाकाल पर। और क्योंकि महाकाल लोक का अब हम विस्तार कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारा कार्य हो रहा है और इसमें ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व आपको निभाना है कि एक गाना नया बनाना है। अच्छा, ये मेरे मन के उद्गार थे साहब। मैं हृदय में ये सोचता था कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत में हैं, लेकिन किसी एक भी ज्योतिर्लिंग का समर्पित स्तुति गान है नहीं जिसको उस ज्योतिर्लिंग से पहचाना जाए या ज्योतिर्लिंग को उस गाने से पहचाना। बाबा महाकाल ने आपको चुन लिया शिवराज जी के माध्यम से। तो ये मेरे परमात्मा का इस तरह का सौभाग्य हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको चुना था अपने नवरत्नों में 2015 में ही, और स्वच्छ भारत मिशन का एम्बेसडर बनाकर। तत्पश्चात जहाँ जहाँ भी सनातन की, आध्यात्म की पुनरुद्धार हो रहा है, जहाँ जहाँ भी उनका, मेरे महाकाल का, मेरे महादेव का गुणगान हो रहा है, वहीं वहीं आपके कैलाश खेर की उपस्थिति भी लग रही है। तो ये भी एक परम सौभाग्य हुआ। तो जैसे ही ये विचार मिला, तभी से हम लोग लग गए इस कार्य में। लेकिन क्योंकि ऑफिशियली हमें कंफर्मेशन थी नहीं, ऑफिशियली 3 महीने पहले हमें पता लगी, ये जब यहाँ से लेटर गया प्रशासन के, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग से, और उसके बाद 1.25 महीने हमें गाने को बनाने में लगे साहब। 1.25 भी एक बहुत हमारे यहाँ पवित्र अंक होता है। तत्पश्चात इसमें 108 संगीतकारों का सहयोग मिला। माला में 108 माला के जो मानक होते मन के, वो भी साहब 108 होते हैं। तो ईश्वर का संयोजन ऐसा होता गया, तो इस तरह से ये बना। अब मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे प्रतीक जी, दुनिया इतनी तरक्की कर रही है कि हर चीज़, मनुष्य चांद छू रहा और वो भी जल्दी छू रहा। किसी में अब ये तसल्ली नहीं है कि भैया सुकून से। लेकिन ये भी सच है कि मनुष्य चांद पर चलने तो लगा लेकिन धरती पर चलना भूल गया है। वही, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो अब क्योंकि इतना तरक्की हो गई, इतनी प्रगति हो गई कि वो बेसिक भूल गए, वो जड़ें भूल गए अपनी, और जड़ों से ही आप खड़े होते हैं। तो अब क्योंकि नया क्या करना था, तो मैंने ईश्वर से उनको आराधित किया, उनको वंदित किया। मेरे दाता बहने लगे हमारे हृदय से। हम जब भी गाने कंपोज करते हैं, लिखते हैं, तो हम माइंड से रहित रहते हैं, माइंड हम में है ही नहीं। अभी हमसे आपकी बिल्डिंग, इतनी विशालकाय बिल्डिंग में पूछ रहे थे
लोग कि लिफ्ट से चलेंगे या पैदल। हमने कहा हम तो खुद ही पैदल हैं, तो पैदल है चलेंगे। तो इसलिए उस प्रकार से मेरे दाता बहने लगे और क्या कहने लगे, भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। यहाँ से प्रारंभ हुआ और बैक टू बेसिक्स, हम पीछे चले गए बिल्कुल जड़ों की तरफ। बीन बुलाई हमने सर, सबसे पहले हमने 11 ब्राह्मणों से गवाया, गायकों से नहीं, 11 ब्राह्मणों से पहले मंत्रोच्चार गवाया। उसके बाद बीन बजाने वाले सपेले बुलाए जो जोगिया हैं नाथ संप्रदाय के। वो गलियों में सपेले वाले काम नहीं करते, वो स्टेज जो पर कालबेली हैं, जिनको हम कालबेली कहते हैं और जो राजस्थान में पाए जाते हैं। नहीं साहब, ये हमने हरियाणा मेवात से बुलाए। ये स्टेज पर ही भगवान शिव के आराधक हैं। ये जोगिया हैं, ये 21 की नाथ संख्या, संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ के लोग हैं ये। और ये ऐसे मुद्रा में बजाते हैं, देखिए कि आपको लगेगा जैसे समर्पण की जो पराकाष्ठा होती है, ये झुक जाते हैं। और झुककर, सर झुकता वही है जो लदा होता है, सबसे पहले तो एक बड़ी बात। और झुकने के बाद देखिए इस पृथ्वी पर जितने भी नृत्य हुए, उन नृत्यों की मुद्राओं में भी मेरे भगवान तो नटराज स्वयं हैं, उसमें भी देखिए आपने हाथ पैर चलाते हुए तो सब देखें, लेकिन जब झुकते हैं परमात्मा या झुकते हुए की जो मुद्रा होती है वो बड़ी आकर्षक होती है जी। तो ये बीन लेकर ऐसे बजा रहे थे और बगल बच्चे, तब वहां से ये गाना शुरू, क्षिप्रा के तट पे अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मनन में है मगन सगरी, माहर सिद्धि पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे, 8 पैर 64 घड़ी याचक शीश निवाते, यक्ष दक्ष करे भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करें भस्म लेपन, बाजे ढांज मजीरा डमरू मृदंग, तग्रान घिड़ नक तक नक दुम तिकट गति गनधा, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल। राग कौन सा है? जय जय श्री महाकाल महाकाल। ये साहेब ये राग नहीं है, ये शिव का अनुराग है। और राग के पार चले आपने गए। जो उसको जो कंपोज किया साहेब हमको राग नहीं पता। शिवरंजनी, मैं तो बस उनके रागों में हैं, हम तो उनके अनुरागों में रहेंगे तो राग के पार चले वो जाते आपके हैं। जीवन की जो शुरुआत है वो मंदिर से हुई। आपके पिताजी ने आपको प्राथमिक शिक्षा दी संगीत की, वो मंदिर में गाते थे, मंदिर में पुजारी थे। तो ये भक्ति भाव का जो है वो आपकी डीएनए में है, शुरू से ही आपकी जड़ों में है, गर्भनाल में है भक्ति भाव। तो क्या उसी का ये असर है कि आपने कहा कि मैं दिमाग रहित व्यक्ति हूँ, दिल से गाता हूँ? नहीं, हुआ क्या है प्रतीक जी, परिवार में तो चलिए आप ब्राह्मण परिवार में जन्मे, सब परिवेश वैसा था, लेकिन जब आप थोड़े विलक्षण होते हो, जब आप थोड़े अनन्य होते हो, जब आप थोड़े अलग टाइप के होते हो, तो सामान्यतया हम आज भी हमारे परिवारों में ऐसे बच्चों का स्वागत कम होता है जो पढ़ाई में इंजीनियर टाइप के न बनते हुए दिखें, डॉक्टर बनते हुए न दिखें। जो एकदम शार्प होते हैं पढ़ाई में उनका बड़ा वैल्यू है। जो कलाओं में, विद्या में, आर्ट में, मान लीजिए किसी और एक्स्ट्रा करिकुलम में, उनका ज़रा ज़्यादा मान हमारे देश में आज भी नहीं, परिवारों में। तो एक कंडीशनड, एक ऐसी चक्र में फंसे हुई मन मस्तिष्क परिवार हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ऐसा मैं बालक था, मैं थोड़ा अलग था, थोड़ा सोचता अलग था, बोलता अलग था, तो बहुत आसानी से स्वीकृति होती नहीं। उनकी जो है आलोचनाएं होती हैं और थोड़ा उनको अलग दृष्टि से परिवारों से ही देखा जाता है, डिमोरलाइज किया जाता है, डिमोरलाइज हतोत्साहित किया जाता है और उपेक्षाएं बहुत उनकी होती हैं। उनका कोई भी कार्य आप अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, और होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। क्या बात। और दुनिया में जो भी अलग है, प्रतीक जी ये लाइन है, जरा इसकी हासिले गजल अगर कहेंगे तो,
दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। दुनिया में whoever is little bit different, यदि आपके इन दो सोफों पे की बजाय मैं यहाँ नीचे बैठ जाऊं और फिर भी आपसे बात करूं तो बहुत सारी ऐसी कंडीशनिंग होंगी जो आप एक तो बोलेंगे अरे तो पागल है, नीचे ही बैठ गया, सोफे डाले हुए थे वो हमने। कहते हैं ना कि तीन लोग लीक से हटकर चलते हैं, एक तो सिंह, सपूत और राजा, ये तीन लोग लीक से हटकर चलते हैं। बहुत सही, बहुत प्यारा। तो साहब दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है, शिद्दत से आगे है जिद मेरी और वो भी मुद्दत तलक है। हम जिद्दी हैं, हम हट्टी हैं, और हट्टी और जिद्दी वही हो सकता है जो महाकाल मेरे महादेव का अनुरागी होता है। हट हटीले हट्टी, जिद के अड़ियल जिद्दी, रूप बना के बहरूपी बैठा वीराने, अरे उसके मन की नहीं कोई बस वो ही जाने। मृत्यु के संहारक वो, डर प्रकोप निवारक वो, मोहक अतः विदारक वो, काल कपाल की हाड़ गोड़ खाल की, भस्म महाकाल की, छनेगी सारी रात, घूमेगी सारी रात, चिंगाड़ दे हलक, फाड़ दे फलक, शिव की अलख जगेगी सारी रात। तो ये जो अलख है ये आपके आत्मा में जग चुकी होती है, बाल्यावस्था में ही पता लग जाता है। जैसे आपने बताया कि लीक से हटके कौन लोग चलेंगे, तो वो अलग होती है, उनकी चाल अलग होती है, उनकी ढाल अलग होती है, उनकी बात अलग हो जाती है। मेरे दाता ही तय कर देते हैं कि ये तो मेरा बालक है। फिर आपने ऋषिकेश में जो है अखाड़ों में साधु संतों के बीच में सत्संग में गाया। और नहीं हुआ ये कि साहब क्योंकि मैं ऐसा बालक था तो मैंने जैसा बताया कि उसका ह्यूमिलिएशन बहुत हुआ। कुछ बातों में ऐसा हुआ कि मैं जब बड़ों के अंदर भी हम कुछ कमियां देखते थे, अच्छा मैच्योर्ड बात यदि छोटे मुख से आती है तो हमारे यहाँ आज वो आज भी स्वीकार नहीं होती। बालक यदि बड़ों को कोई सीख दे दे, नसीहत दे दे, तो बड़ों को आत्ममुग्ध रहते हैं सब, अहंकार को उनके ठेस पहुंच जाती है, तो वो सच को सच मानने की बजाय बच्चे को ही डांटने लगते हैं। ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है। तो हुआ ये कि ऐसी ही परिकल्पनाओं में, ऐसे ही दुनिया में जब हम जी रहे थे तो एक दिन हम उग्र होकर घर छोड़ दिए, और तब हमारी आयु कुल 12-13 वर्ष की रही होगी। उस घर छोड़ने के बाद असली में हमें पता लगा कि परमात्मा कण कण में कहाँ कहाँ विराजमान है, और दुख एक ऐसी प्यारी चीज का नाम है, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहां विपदा ना हो समझो वहां भगवान नहीं। आसान है तुमको बतलाना हे परमेश्वर, पर तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। यदि दुख नहीं तो परमात्मा भी नहीं। और मेरे महाकाल का क्या संदेशा है, जो विषधारक हैं फिर भी जग तारक हैं। मतलब वो जो आपातकाल रहता है, संकट काल रहता है, कठिन परिस्थिति रहती है, उसमें जीनियस आदमी का बेस्ट निकल कर आता है सर। वो जब देखिए चुनौतियां होंगी साहब, ये जो एक धातु है, चांदी इसका नाम है, ये मैंने, हमारे मित्र हैं जिनकी फैक्ट्री में ये कड़े हमारे लिए बनाते हैं, वो अलग अलग टाइप के। प्रतीक जी, आज जो ये चमकदार छल्ला आपके इस हाथ में दिख रहा है, ये मैंने 1000 डिग्री में पानी की तरह उबलते हुए देखा है। जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है, ये सूत्र है बड़ों का। अब हमारे जो तपेगा वो निखरेगा, बस जो कूटा जाएगा वो चमकेगा। साहब साहब, तब तब सोना कुंदन बन जाता है। यहाँ विरला ही कोई दाव लगाता है, क्योंकि सबको चांद चाहिए और आज ही चाहिए। तो प्रोसेस को, ये जो संतों में आप रहे, संतों का सत्संग आपने किया ऋषिकेश में, तो किसी महाराज ने, किसी सत्संग करते हुए किसी ने आपको कहा कि कैलाश तुझे पद्मश्री मिलनी है और तुझे वहां पहुंचना है, किसी सत्संग, किसी संत का, मुनि का, ऋषि का कोई आशीर्वाद, कोई प्रताप आपको मिला हो, किसी उसने साक्षात्कार करवाया हो आपका महादेव से? मैं, जब आप अनाथ हो जाते हैं प्रतीक जी, हमारे देश में अनाथों का 2 ही जगह स्थान होता है। या तो वो अंग्रेजी वाले ऑर्फेन हाउस जाते हैं, वो गिरजाघरों के पास बने होते हैं, या फिर हमारे यहाँ सनातन धर्म में आश्रमों की व्यवस्था है, गुरुकुलों की व्यवस्था है, मंदिरों की व्यवस्था है। तो मेरी जो किस्मत या भाग्य में लिखा था वो था गुरुकुल आश्रम। तो मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ जाने से पहले भी मैं बहुत विपत्तियाँ देख चुका था। मैं दिल्ली में ही 15 घर बदल चुका था 10 वर्ष में। तो ऐसे जीवन का हमने, मतलब हमने स्लम्स में भी हम रह लिए, झुग्गियों में भी रह लिए, हम बड़े बड़े बंगलों में भी रह लिए,
तो ये सब जीवन जब देखते हम चलते रहे, उसके बाद मेरे दाता ने एक ऐसी बात रचना रची समय की कि फिर हमको आश्रम में भेज दिया गया। अब आश्रम में जब हम 20-21 वर्ष के हो चुके थे, बहुत सारे ऑड जॉब्स हमने कर लिए थे, और बीच में गाना हृदय में तो रहता था, लेकिन बीच बीच में मंदा पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि हम नून तेल लकड़ी में लगे हुए थे। जगराते भी कर लिए थे आपने? जगराता हमने कभी नहीं किया जिंदगी में, लेकिन वैसे जीवन में जगराते बड़े किए हैं। ठीक है साहब। तो ऐसे में स्थिति क्या बनी कि जब आप ऑड जॉब्स करते करते एक्सपोर्ट करता था मैं, जी हाँ, और एक्सपोर्ट में इंपोर्ट का मेरा काम था। 3 साल मेरा बहुत तगड़ा चला साहब। मुझे लगा कि यार मैं यंगेस्ट एक्सपोर्टर का मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिल रहा है, और जर्मन में जो मेरी बायर थी, ईवा डांकर नाम था उसका, तो ईवा 60 इयर्स प्लस लेडी थी, और वो हैम्बर्ग में हम अपना भेजते थे ये हैंडीक्राफ्ट का सामान। उसके बाद कुछ कुदरत ने ऐसी बात करी कि कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तो ऐसा हमें खेल रचनाकार ने रचा कि अचानक हम सोच रहे थे हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, और अब तो हमारा एक्सपोर्ट तगड़े से चल रहा, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। मेरे दाता ने ऐसा चारों खाने चित किया और बोला, हट तू तो मेरा बालक है, तो ये सब के लिए नहीं बना, ये दिमाग वालों के लिए बना है कार्य। तू दिमाग के लिए बना ही नहीं, तुझ में है या नहीं दिमाग, तू तो हृदय है, तो हृदय से बहना है तुझे तो, और तुझे तो मेरे मुट्ठी में रहना, मेरी हथेली पे रहना है। बस उस वक्त साहब समझिए जीवन का जिसे टर्निंग पॉइंट कुछ आपके दिल में उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि सुसाइड कर लेना चाहिए जब निराशा होती है? सर उसी वक्त की बात बता रहा हूँ। तो जब हम वहाँ गए आश्रम में, गंगा जी के किनारे आश्रम परमार्थ निकेतन, साहब हम इतने हताश हो चुके थे विफलताओं से कि हमने गंगा जी में कूदी मार दी। लेकिन माँ गंगा ने कहा, भाग यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है। उछाल दिया, ऐसा उछाल दिया कि मेरे महाकाल का जैसे वरद पुत्र बनकर, ऐसा उछाल दिया कि आपने शिखर चूम लिया। आज आप उस मुकाम पर हैं जहां किसी का पहुंचना सपना होता है। देखो ना साहेब, जो टूट कर बना, जिसे मौत ने जना, वो और क्या टूटे, वो और क्या मरे। मैं कहता हूं, बहुत लोग हमसे आज पूछ रहे थे पत्रकार कि महाकाल का आप पर क्या विशेष अनुकंपा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो मैं ये बताता हूं, महाकाल का तो मैं समझिए उन्हीं के द्वारा पुनर्जन्म लिए हुए हूँ साहेब। हम जब वहाँ कूद गए तो असफलताओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे पीछे चल रही थी। तो मेरे हृदय में एक बात आई कि यार मैं यहाँ भी असफल हुआ, यहाँ भी विफल हो गया, मैं मर भी ना सका, मैं कोई काम कर ही नहीं पाता हूँ ठीक से। तो परमात्मा मेरा फिर इस धरती पर आपने जन्म क्यों दिया है, मैं क्यों हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है, मेरे दाता मुझे बुला क्यों नहीं रहे आप, मुझे यहाँ भी असफल कर दिया, मैंने तो मेहनत की थी ना कूदने की। तो मेरे दाता ने समझिए मेरे अंतर मन में बैठकर एक ही बात कही थी कि यदि तू मुझे ध्याता है तो समझ विष कितना पीने वाले हैं मेरे महाकाल, और बांटते क्या हैं, अमृत बांटते हैं। इस धरती को कैसे बचाया, जल तल गगन समीर छांव और धूप है, जल थल साधन और समाधि ध्यान में, सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में, है आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में, हर अस्तित्व शिवत्व हर एक प्रमाण में। कभी बुझा अगन सारा सागर जल सोख के, गरल कुंभ विश्व स्वयं कंठ में रोक के, नीलकंठ तब से कहला के, सृष्टि बारंबार बचा के, कितनी बार किया पृथ्वी का निस्तारा, त्रिलोकी है लीलाधारी, धीर वीर गंभीर तिहारी, जय जय हो भोले भंडारी, जयकारा हर हर शिव शंभु, जय जय केदारा। मेरे हृदय में जब ये विचार आए तो मेरे दाता ने यही बात कही कि सुन, तू अपने लिए मर जा, लेकिन अब तुझे किसी लक्ष्य के लिए जीना है। तो वहीं से ये प्रेरणा मिली कि मैं आरती से पहले गाता था, लेकिन मैं मनोरंजन के लिए कभी प्रतीक जी गा ना पाया, कभी भी। हमसे फिल्मी गाने, अब भी हम फिल्मी गाने गाते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं भाव स्पिरिचुअल आते हैं। और वो आपका जो गाना अल्लाह के बंदे हिट हुआ, जिसके बाद आप जो है कैलाश से जो है कैलाशा बने, और जो आपकी एक काया पलट होती है, प्रभु ने जिसको 2006 के बाद आपको
दिया, हाँ। वो गाना कैसे मिला और वो गाना कैसे हिट हुआ और उसके बाद क्या जिंदगी बनी, तो मैं जानना जब चाहूंगा। मैं मुंबई आया तो यहाँ पे 2-4 साल तो मैं सिर्फ यही देख रहा था कि मेरे दाता किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैं तो इस तरह का लिखता हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है, इस तरह का गाता हूँ जो बिल्कुल ही अलग है, इस तरह की मेरी आवाज़ है। लोग बोलते हैं, जब मैं 1-2 रिकॉर्ड कंपनी के पास गया था शुरू में, उन्होंने बोला ये हीरो टाइप की वॉइस नहीं है, ये नहीं चलेगी। क्योंकि आपकी 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 आवाज में एक देशज देसीपना है जी, वो जो उत्तराखंड की खनक है जी, गंगा की कलकल है। तो प्रतीक जी उस वक्त मैं मन में सोचता था यार इतनी मेहनत करके 30 के हो गए हैं और अब यहाँ आए हैं एल्बम बनाने। यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं एमबीए टाइप के, वो कह रहे हैं दिस काइंड ऑफ वॉइस इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस। तो मैंने कहा यार यहाँ तो गलत आ गए इसका मतलब। और जब ये परमात्मा ने सुना मेरे, तो मेरे दाता को हंसी आई होगी और उन्होंने पहले जिंगल्स गवाने शुरू किए। कोई जिंगल याद है आपको जो सुना बहुत था? बहुत सारे। सुना है क्या? चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम डरमी कूल का। उन दिनों ये चला था हमारा। ये आपका था। तो जिंगल के बाद अचानक हमारी पुकार आई कि मैं विशाल। इस जिंगल के लिए 5,000 रुपए मिले आपको? हाँ साहब, बड़े, उस समय आपको लगा होगा बड़ी रकम है। हाँ बहुत बड़ी रकम साहब लगी। और उसी से फिर हमारा बैंक अकाउंट खुला। उसके बाद जीवन में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा कि चलो शायद हम भी किसी लायक हैं और मेरे दाता को मंजूर है कि नहीं, तू भी वेस्ट नहीं है धरती पर, तेरा भी कुछ प्रयोग है, तेरा भी कुछ सदुपयोग है। और इस प्रकार से फिर अचानक एक दिन एक कॉल आई और बोलते हैं मैं विशाल बोल रहा हूँ, मुझे आपसे फिल्म का गाना गवाना है। तो मैंने नाम सुने हुए थे कुछ विशाल नाम। मैंने कहा आप विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं? कि नहीं, हम विशाल शेखर वाले हैं, हमने भी अभी एक ही फिल्म में किया है, हम भी नए हैं और मैं विशाल हूँ उसमें से, विशाल ददलानी, और आपसे हमें फिल्म का गाना गवाना है। उन्होंने हमसे जब गाना पूछा क्या फीस चार्ज करोगे, तो मैंने अचानक हवा में तीर मारा, कुछ पता नहीं था प्रतीक जी, ऐसा तबक में मैंने तीर मारा 50,000। तो अचानक वाह 50,000 डूड, हैव यू संग फॉर एनी मूवी अर्लियर? तो मैंने बोला नहीं, गाया तो नहीं है वैसे, लेकिन मुझे लगता है इतना तो होना चाहिए, फिल्म का नाम हमने सुना बड़ा होता है। ये दिमाग की बात नहीं है, दिल से बात निकल रही है। तो ये बात निकली साहब। अब वो बोलते हैं कि नो नो, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े सिंगर्स भी, उदित नारायण भी उतना चार्ज नहीं करते, ये नहीं। तो मैंने कहा आप तय कर लेना फिर कितना चार्ज करना। जो मिल जाए, तो भगेभूत की लंगोटी सही। तो फिर उन्होंने तय किया 10,000 उसका। और वो गाना जब हम गाने गए तो एक ही उस पर गिटार बज रहा था, तो मुझे डाउट हुआ ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी सच्ची फिल्म नहीं है ये, यार पहली फिल्म भगवान दे रहे हैं उसमें भी एक ही गिटार बज रहा है। सुनने में तो ये आया था, फिल्मों में तो इतने वाद्य बजते हैं, इतना सब लोग होते हैं, एक पूरी म्यूजिशियन टीम रहती है। हमारे हक में यही आया बस एक गिटार, बस। तो इसका मतलब ये चूरन दे रहे हैं, ये कोई फिल्म नहीं बना रहे। तो ये सब हुआ साहब। उसके बाद जब रिकॉर्ड कराने गए तो सर जितनी बड़ी आपकी एक कोठरी सी है कोना, उतने बड़ा सा स्टूडियो। तो तब तो और मन में आया कि हद है भाई, ये तो फुद्दू बना रहे हैं 100%। इतने छोटे से स्टूडियो, मतलब इतने इनके पास पैसे भी नहीं है कि स्टूडियो भी ठीक से हायर कर लें। इसका मतलब मुझे नहीं लगता ये गाना होगा, लेकिन अच्छा है, भगवान 10,000 रुपये आ जाएं बस, चुप्पे चाप लेके निकल लेंगे। ये बात आई दिमाग में। लेकिन 1 वर्ष बाद मेरे ईश्वर देखे चले खूब तुरप की चाल लगा के रंगों का तांता, रचना के रचनाकार का खेला समझ नहीं आता। मेरे दाता भी ऐसे कौतूहल, ऐसे कौतुक, ऐसे विस्मय, ऐसे सरप्राइज आपके लिए रखते हैं छुपा छुपा के, आपको पता ही नहीं। वो गाना जो आपने गिटार पे गाया था वो हिट हुआ, वो चला, फिल्म में आया। अल्लाह के बंदे फिर जब आया रिलीज होकर, तो फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। आप समझ लीजिए साहब, कुल 16 साल के करियर में हमारे अभी तक साहब हमको ये भी होश नहीं, जब लोग पूछते हैं ब्रेक कैसे मिला, कि मैंने कहा हमको ब्रेक ही नहीं मिला आज तक, हमको एक्सीलेटर मिला बस सीधा। हमारी तपस्या, पहले विष पिला पिला के मेरे दाता ने इतना नीला कर दिया, पहले इतना ठंडा कर दिया, इतना शांत कर दिया, उसके बाद इस माया नगरी में भी हटा दिया माया से और बोल दिया कि तू मेरा बालक है,
बस तू मेरी मुट्ठी ये में जो है। आप उर्दू पढ़ना चाहते थे, आपने पत्राचार में कुछ उर्दू का कोर्स करने, क्या आपके दिमाग में ये था कि मैं सूफियाना गाऊंगा, गजलें गाऊंगा, कुछ सूफियाना भक्ति गाऊंगा, कुछ इस तरह नहीं, का उस था? वक्त तो देखिए जब मैं उर्दू संस्कृत, क्योंकि हमने संस्कृत तक ग्रेजुएशन तक संस्कृत पढ़ी, और उस वक्त क्या भाषाओं का एक अपना अस्तित्व होता है। यदि आप दिल्ली के हैं तो आपका भाषा के प्रति थोड़ा सा अगाध स्नेह होगा ही, और ऊपर से यदि आप किसी प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे हैं, तो मेरे पिताजी क्योंकि प्रकांड पंडित थे, ज्योतिषाचार्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे, तो वो मतलब पैर छू के कितने लोगों के रोग ठीक कर देते थे, पैर देख के रोग बता भी देते थे। तो ऐसे वाले परिवारों में आपका जिम्मा बन जाता है कि आप कला और साहित्य और संस्कृति की तरफ उन्मुख हों। तो तब हमने ये एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स बना था दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू का, तो वहाँ से लोगों ने कहा, जैसे आपने कहा कि लोगों ने कहा कि दिस वॉइस हीरो जैसी नहीं है, काइंड ऑफ हीरो, तो कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं हीरो जैसी आवाज़ को बनाऊं, या आपको लगा कि जो अपन जिस तरह के मौलिक स्वरूप में हैं, जैसा दाता ने बनाया वैसे ही ठीक है, यही मिट्टी की सुगंध वाली देशज जो है हमारी भाषा और हमारी गायकी जो एक ऊपर के सुर में आती है, वही चलती रहे? जी। तो ये तार सप्तक जो है ये इसलिए आई क्योंकि हमको कभी माइक मिला नहीं, तो हम खुद ही बिना माइक के ही जोर जोर से गाते थे। हम जंगलों में गाते थे, आश्रमों में। देखिए जब ऋषिकेश में आप रहते हैं तो नीलकंठ तक हम बहुत वॉक करते हुए, गरुड़ चट्टी, नील चट्टी, और गंगा की कलकल उसमें म्यूजिक का काम करती है, बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो प्रतीक जी उसमें हमने इतने चकोतरे खाए हैं ना, गिरे हुए। बंदर खाते थे, कुछ फेंकते थे, तो जो फेंकते थे वो हम गुदड़िया नींबू जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ग्रेप फ्रूट, अंग्रेजी में ग्रेप फ्रूट कहते हैं उसे, और इतना मोटा नींबू जैसा जो होता है ना, संतरे जैसा। अच्छा, वो बाद में पता लगा अमीर लोग उसका बहुत पैसे देते हैं खाने में, जो होटलों में ब्रेकफास्ट में उसकी एक रेसिपी जाती है। तो हम लोग बहुत हंसे थे जब हमने 5 स्टार होटल में एक बार वो खाया, तो बहुत मनी मन पुराने दिन याद है। अरे उनका ये तो फेंके हुए खाया हमने बहुत। तो हम लोग बहुत वॉक करते थे, तो मैं पहाड़ों पे चढ़ जाते थे और चिंगाड़ चिंगाड़ के गाते थे। कैसे वो जोर जोर एक से। वो बानगी हो जाए वो चिंगाड़ के गाने वाली, मैं आपको उसी हाइट पे सुनना चाहता हूँ। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये। तो ये जो आपका एक अंदाज था, इस अंदाज को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की मान्यता 2006 के बाद मिली। लोगों ने रिकग्नाइज किया कि ये एक आवाज़ है जो सबसे अलग है और ये कुछ होना जिन जिन लोगों ने ये बोल के रिजेक्ट किया था हमको कि हीरो टाइप ऑफ वॉइस नहीं है, मेलैंकोलिक वॉइस नहीं है प्रतीक जी, उसके बाद जब ये हमारे जिंगल्स कुछ चर्चित हुए, फिर ये अल्लाह के बंदे चर्चित हो गया, उनका कॉल आया उस रिकॉर्ड कंपनी का कि आप कैलाश खेर बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपसे डिस्कशन करना है, वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। देखिए, तो परमात्मा ऐसे सरप्राइज देते हैं छुपा छुपा के। फिर नहीं, तो उस वक्त कैलाश खेर को घमंड तो नहीं आया कि भाई ये सालों इन्होंने रिजेक्ट किया था मुझे और देखो अब ये मुझे बुला रहे हैं? नहीं साहब, हमको पता नहीं है साहब, घमंड वमंड ये सब नहीं। देखिए यदि आप समर्पण ईगो हट हुआ तो लगा कि भाई अब इनको आपने कह दिया हमको आपके साथ नहीं गाना। ईगो कुछ नहीं होती। देखिए, ईगो तब होती है जब आप मस्तिष्क में रहें। यदि आप हृदय में रहेंगे तो आपको, बालक को क्या पता ईगो क्या होता है। आप बालक बन के रहिए, मेरे दाता आपको दौड़ा दौड़ा के खिलाएंगे। ले बस बेटा, एक लास्ट, बस लास्ट खा ले। अब हमको गिफ्ट मिलते हैं सर, हम गिफ्ट रख रख के भूलते हैं। कभी कभी हम 3-3 महीने बाद खोल के देखते हैं अपने सूटकेस, अरे यार इसमें क्या, अरे यार बड़ी चमकदार चीज़ है, ये किसने दी थी। मन ही मन सोच रहे, पूछ रहे खुद से।
अब ऐसे यदि आप हृदय में रहेंगे, कहाँ वो चकोतरे बंदरों के झूठे खाने पड़ रहे थे और कहाँ गिफ्ट खोलने का समय नहीं है। देखो साहब, तो मैं कहता हूं आप हृदय में रहिए, आप पूर्ण समर्पण में रहिए। यदि आपको परमात्मा में लीन होना है, तल्लीन होना है, तन्मय होना है, तो आप झूठ ना करिए, ज्ञान ना दीजिए। नाइस टू मीट यू कहने से नाइस टू मीट यू होगा नहीं, हाय हाउ आर यू ये बोलने से कुछ होगा नहीं। आपको परमात्मा में समर्पित अगर होना है और पूर्ण 100% आपको ऐसे कि बस अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में मेरे दाता, हार तुम्हारे हाथ। अगर आपने पूर्ण रूपेण समर्पित अपने जीवन को कर लिया प्रतीक जी, बुढ़ापे तक, बुढ़ापा तो कभी आता ही नहीं, मैं बताऊं आपको दौड़ा दौड़ा के मेरे दाता खिलाएंगे। माता पिता दौड़ा के ही तो खिलाते थे बचपन में, लेकिन बाद में हम समझदार बन जाते हैं। लाइफ में कभी ऐसा क्षण आ गए हों, षड्यंत्र होने लगे हों, कुछ लोग आपकी प्रगति जल के आप पे आरोप लगाने लग जाएं? अभी भी होते हैं सर, और अभी भी होते हैं प्रतीक जी। लेकिन देखिए, यदि आप लक्ष्य को देखेंगे, ये सब बाधाएं आएंगी, ये सब अवरोध आएंगे, ये सब आती हैं सभी के जीवन में। आरोप लगे आप पर, ये सब सभी के जीवन में आपा धापी, आरोप, बाधाएं, जेलिसी, ये सब आएंगी। परंतु तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देता हूं। भारत के तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी, साधक हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए सुबह से शाम तक एक दुनिया ऐसी है जो उनकी सिर्फ आलोचना ही करती है, जबकि एक दुनिया ऐसी है जो उनकी विवेचना करती है। उनकी संरचनाओं के, उनके संवर्धन पोषण, उनके राग आलाप रही है। दो दुनिया तो हैं, लेकिन अब आप उनको देखिए, वो कहाँ हैं? वो जितनी भी आलोचनाएं चल रही हैं उनसे पथभ्रष्ट हो ही नहीं रहे और वो भ्रमित हो ही नहीं रहे। वो अपने लगन से अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं कोई उद्घाटन कर रहे हैं, कोई नींव रख रहे हैं, कोई ना कोई अनाउंसमेंट, कोई उद्घोष, कोई ना कोई देश की प्रगति का ही कार्य हो रहा है। और जब देश प्रगति करता है तो देशवासी प्रगति करते हैं। जब मेरा ऐसा देश में प्रेरक कोई इतना बड़ा मेरे देश का मुखिया दिख रहा हो, तो हम लोग तो अपने अपने क्षेत्र में सेवक हैं, अपने अपने लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। फिर क्या वो लोगों ने जिन्होंने आपका कैसेट रिलीज करने के लिए, रिकॉर्ड रिलीज करने के लिए आपको बुलाया, आप गए उनके पास? साहब गए, उन्हीं से फिर रिलीज हुआ 2006 और में। क्या उनसे आपने चार्ज किया? उसके बाद फिर तो आप समझते हैं क्या हुआ कि शुरू में तो आपको लूटना पड़ता है। यदि आपको इश्क करना है तो लूटिए, क्योंकि शर्त आपकी नहीं होगी, शर्त जो होगी वो प्रकृति की होगी। तो आपको बस मोह में थे और न जाने कितने उसमें कॉन्ट्रैक्ट और ये वो बहुत सारी चीज़ें बनी। हमको एक ही चीज़ दिख रही थी, मछली की आंख, हमारा लक्ष्य, हमारा एल्बम बाहर आए, संसार में पता लगे कि इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी गाया जाता है, तो इस तरह की बातें भी होती हैं। अगड़ बम 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 लहरी, ये मंदिरों में गाया जाता था। हम मंदिरों में मैंने दिल्ली में भी आपको प्रत्यक्ष रूप से सुना था ये गाना। उसके बाद अचानक जब हमने ये फिल्मों में रहकर, महानगरों में, और वो भी माया नगरी मुंबई जैसी जगह में रह के जब हमने ये बनाया, तो शुरू में सब लोग एक बार हो जाए दर्शकों के लिए। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। जब हमने ये गाया प्रतीक जी, तो सब चकित से हो गए और कितने लोगों को तो ऐसा लगा, अरे यार ये क्या गा रहे हैं, ये कोई समझ नहीं आएगा, people will not understand this kind of music, what is it, what is this actually, what does it say, ये सब चल रहा था। जैसे ये आया, ओहो, बस उसके बाद तो आप सब जानते हैं। आप इश्क की बात कर रहे थे, तो एक तो आपके दाता से इश्क है, महाकाल से इश्क है, एक आपका गायन से इश्क है, ये जो दुनियादारी का इश्क है, ये भी कभी किया आपने कि नहीं किया? सर किया, इसमें हम बहुत लुटे हैं। इसमें हम दुनियादारी के इश्क में देखिए लोगों ने हमको बहुत छल किया। नहीं, किसी महिला से इश्क हुआ कि नहीं? उस तरह से हमें समय नहीं दिया मेरे दाता ने। देखिए साहब, हुआ क्या है कि पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। दोनों स्थितियों में आप समझ
आप तो प्रोफेसर हैं तो स्वयं निकाल लेंगे। पहले वक्त नहीं था, अब वक्त नहीं है। अब वक्त नहीं है। तो दोनों में मेरे दाता ने ऐसे बांध रखा है कि दूंगा सब कुछ, बस वक्त नहीं दूंगा। और जो इश्क होता है, संसारी इश्क, उसके लिए समय चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कुछ मांगे ना मांगे, अटेंशन जरूर मांगे। प्लीज गिव मी लिटिल बिट टाइम, लेट्स गो आउट, लेट्स गो टू सी मूवी, और यही हम नहीं कर पाते कभी। अच्छा, इसका अफसोस है आपको? क्या हमको बिल्कुल अफसोस क्या नहीं। आपको अच्छा लगता है कि हम चलिए एकदम आनंद में रहते, भगवान और ने हमको ऐसा बनाया। हम फिल्मों में गाते हैं, फिल्मों में जुड़े रहते हैं, फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। बहुत सारी फिल्में ही नहीं देखी हमने। अच्छा, हम इसलिए ये इस बात से किसी को बुरा नहीं मानने देते, किसी को खिन्न नहीं होने देते कि यार एक आइटम ऐसा भी झेल लो भाई। हम ये बोल के चलते हैं कि हम कभी बाहर नहीं जाते खाना खाने, हम कभी आउटिंग नहीं करते। हमारी शादी भी हुई थी, आप हंसेंगे, और शादी भी किस बात पे टूटी कि ये बात आदमी अवेलेबल ही नहीं है, इसके साथ का शादी करना। तो ये देखिए कितने प्यार से कितने विच्छेदन साल शादी रही? 3 साल। उसके बाद उनको पुत्र है हमारा, हाँ। 12 वर्ष का है। हाँ। और सब अच्छा है, सब सहूलत है हर जगह। हाँ। विच्छेदन में भी प्रेम है। लेकिन वही सच्चाई यही थी कि न कभी हम बर्थडे याद रख पाते थे, और न न कभी कभी एनिवर्सरी। आउटिंग, न कभी एनिवर्सरी। तो वहां पे भी पछतावा ये हो रहा था कि अरे यार ऐसा आइटम, ये तो दीवार है कोई। तो पूरी जिंदगी एक सफलता की कहानी है। आप खुद कह रहे हैं कि मैं तो मर भी नहीं पाया, लेकिन मालिक ने आपको एक क्षेत्र में ऐसी सफलता दी कि मैं अगर आपकी तुलना गायकी में कैलाश पर्वत से करूं, जैसे मैंने अपने ओपनिंग सेंटेंस में भी कहा कि कैलाश से कैलाशा बन गया पर्वत, तो इसमें आपकी रियाज, आपकी भक्ति और महाकाल की भक्ति के साथ क्या विशेषता थी जिसको आप मानते हैं? मेरी यहाँ एक ही विशेषता मैं बताना चाहता हूँ प्रतीक जी। इस पृथ्वी पर परिश्रम का कोई और जोड़ नहीं, विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इस धरती पर परिश्रम करना होगा, और परिश्रम भी आपको सच्ची निष्ठा से करना होगा। ये नहीं कि आपके माइंड में तो छल चल रहा है और इधर से आप सोच रहे हैं कि छल वाले परिश्रम, दौड़ दौड़ के किसी को लूटना है, जल्दी से पूछो टाइम पे, वो भी परिश्रम ही है। वो नहीं, निष्ठा से परिश्रम कीजिए। आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी शक्ति है, परमात्मा में समर्पण एक ऐसी शक्ति है, वो आपका दौड़ा दौड़ा क्या फिरे, क्या लगावे घात, तुझसे आगे मैं फिरूं लिए तराजू बाट। 24 घंटे का जो कैमरा मेरे दाता का, वो चल रहा है आपके पैरेलल। अब कितना भी सोच लें कि भगवान के सीसीटीवी हजारों सालों से लगे हुए तो हैं। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि ऐ मेरे मनुष्यों, देखिए जज, न्यायालय, कोर्ट, कचहरी, ये तो बाद में बनी, ये सब तो बाद में बने हैं। दुनिया तो पहले ही बन गई थी। दुनिया बनी थी तो समस्याएं भी तब पहले बन गई होंगी। तो उस वक्त कौन था जज, उस वक्त कौन सी अदालत, उस वक्त कौन सी न्यायालय? यहाँ बैठा है एक जज अंदर। तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सर क्यों मारे। जब भी कोई मनुष्य गलत भी करता है, उसकी आत्मा बोलती है उसको, उसका जज पहले बोलता है कि बेटे गलत करने जा रहा है तू। ये जो गायन है, जो कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजिंग कर लेते हैं आप, बना लेते हैं, इसकी कोई औपचारिक शिक्षा कहीं तो सीखा होगा ना, कि ये किसी ने आपको सिखाया हो कि ये नहीं, हम सीख नहीं पाए। हुआ क्या है साहब, देखिए जिन दिनों हम दिल्ली में ये सब आपाधापी में थे, सीखने की ललक थी, हम में बहुत ललक थी। तो उस वक्त हमारे हालात ऐसे थे कि हालात ने छीन ली चेहरे की रवानी, वरना हम भी बहुत कुछ सीख सकते थे। परंतु क्या हुआ कि गमों ने इस तरह कुछ शक्ल बदल दी मेरी कि अब आईने में कोई दूसरा लगे है मुझे। हुआ क्या है कि जिन दिनों हमारे अंदर वो वेग था सीखने का, तब ना हमारे पास फीस थी, और अगर हमने कहीं मान लीजिए ऐसा गुरु ढूंढ भी लिया जो बिना फीस के भी चलो तैयार हो गया हमारी एक दो श्रद्धा देखकर, तो उसमें क्या हुआ, हम समय से पहुंचे ना पाए। फिर कहीं हम नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए कमला नगर मार्केट दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में, और जब हमें यहाँ ITO के मंडी हाउस के पास आना पड़े, तो तब तक हम 6 बजे के बाद, मान लीजिए कभी 7 बज गए, कभी 7:15 बज गए, तब तक क्लास ही ओवर। तो हम सीख ना पाए, हमारे हालात ने हमको तो ऐसा जकड़ा ये दिया। सब कैसे आ गया? तो देखो साहब, जो लोग पुस्तक नहीं पढ़ते वो जीवन पढ़ लेते हैं,
कभी कभी आपको पढ़ने के लिए नहीं, मेरे दाता गढ़ गढ़ के ही भेज देते हैं। कभी कभी आप पूरी जन्मों का लिए बैठे होते हैं और आपके अंदर से वो फूटता है ज्वालामुखी। कैसे? तब जब आप विषमताएं और असफलताएं, कटुताएं, दुख, कष्ट प्रचुर मात्रा में देख लें तो वो ज्वालामुखी आपके वो अंदर अंदर से एक सोता फूटता है, झरना। बस वो हुआ साहब। अब आज जब हम बड़े बड़े गायकों के, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाते हैं, चाहे इलाया राजा सर हों, MM किरवानी साहब हों या रहमान साहब हों, तो ये हमको नोट्स बताते हैं सर अपनी टेक्निकल लैंग्वेज, गा 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 धा 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 पा 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 ना मा मा, ये सब बताते हैं सर। हम चुप है चाप ऐसे जैसे हो यही सीख के आए हों बस। ओके ओके सर ओके। अच्छा हम क्यों उनको बताएंगे, हमको कुछ नहीं पता हो क्या बोल रहे हो, लेकिन अंदर का जो परमात्मा है वो सब पी रहा है, वो जो बोल रहे हैं वही निकाल देता है सीधा। तो मेरी फिर वही निकलता है या कैलाश वही खेर का निकलता है। ओरिजिनल निकलता है? वही निकलता है। फिर तो वो सब लोग भी हैरान होते हैं, वाह भाई वाह मजा आ गया अब मुझे भी मजा आ गया। मैं मन में सोचता हूँ यार इनको मजा आ गया तो हमें भी मजा आ गया, हमको अदरवाइज कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे हैं तो मेरे दाता कभी कभी कुछ अलग है बन के चले, खूब तुरक की चाल लगा के रंगों का ताता, रचना के रचनाकार का खेला समझ नहीं आता। तो वो उसमें आपकी एक ओरिजिनलिटी आ रही थी। अब आप कितने और गाने अभी पाइपलाइन में, किन किन संगीतकारों के साथ आप काम कर रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग सर हम लोग ने लगभग सभी संगीतकारों के साथ, नयों के, एस्टेब्लिश्ड के साथ, पुरानों के साथ, सभी के साथ गाया है। और जो आपने परिचय में बताया था, हमने लगभग 1500 गाने गा रखे हैं 18 भाषाओं में। हाँ 20 के करीब भाषाएं हमने गा ली। नेपाली में गाया है आपने? हाँ सर बहुत सारी भाषाओं में, भारत की हमने लगभग 20 प्लस भाषाओं में गा लिया है। और हमें अन्य भाषाओं के लिए भी फिल्म फेयर भी और स्टेट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हमें नंदी अवार्ड मिला है तेलंगाना का। और परमात्मा तो की साउथ की कृपा से- भाषा कैसे सीखते हो गाना? तो संस्कृत यदि आपको आता है प्रतीक जी, आप तो स्वयं बहुत बड़े शिक्षक हैं तो आप जानते हैं संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। बस संस्कृत से क्या हो गया, अभी हम थाईलैंड में थे साहब, एक विष्णु मंदिर वहाँ पे है, 100 साल पुराना मंदिर है, वहाँ पे हम गाने गए तो वहाँ की जो भाषा है वो पाली भाषा है, वो संस्कृत की सहोदर भाषा है। वो समझिए जो संस्कृत की, जिसमें जैन धर्म की किताबें हैं पाली सर, भाषा में। हाँ बौद्ध धर्म की और जैन धर्म दोनों की हैं, लेकिन पाली जो है वही बोली जाती है थाईलैंड में। सोचिए, तो हमारी संस्कृत की मौसेरी बहन हुई तो ये काम ही हो। तो मैं सुनकर कितना, वहाँ पर एक, वहाँ पे प्रणाम को बोलते हैं स्वाडी खाप, तो आपका खाप हो गया स्वागत का और स्वागत हो गया। स्वागत का स्वाडी हो गया। देखिए क्योंकि सबका अपना एक तरीका होता है बात करने का, उसमें जो बना उस वक्त वो रचते गए परमात्मा लीला। वहाँ पर एक जगह का नाम है सुखुमवित। अब आप सुखुमवित को देखिए, सुखुम और वीथी, सुख की वीथी, सुख की गली। तो ये जो आपने 1500 गाने गाए, ये इसमें फिल्मी, गैर फिल्मी और ये भजन और सब है इसमें, गजल और इसमें सब? फिल्मी, नॉन फिल्मी, एल्बम, टीवी और साहब आजकल जो चल रहे हैं प्राइवेट एल्बम्स, हमारे गाने। फिल्मी गाने YouTube कितने? पे। 300 गाए होंगे आप? नहीं, हमारे फिल्मी गाने लगभग 1000 के करीब हो चुके हैं साहब जी। और उसमें लगातार जो आपके अब और कितने गाने? अभी जैसे बाहुबली के बाद भी हमारे बहुत हिट गाने आए हैं। बस यही है क्योंकि इतने हिट आ रहे हैं तो अब हिटों हिट ज़्यादा ही। अब मान लीजिए किसी ट्रक में अगर आपने अमृत और रत्न ही भरे हुए हैं तो कौन सी बोरी में कौन सा रत्न है ये नहीं पता ना, क्योंकि रत्न ही रत्न है। तो अब ऐसा हो गया साहब। अभी हमारी लेटेस्ट में एक फिल्म आई थी शाबाश मिथु, इसमें अमित त्रिवेदी जी ने म्यूजिक किया था। और हिंदुस्तान मेरी जान तू, हिंदुस्तान मेरी जान तू, ये वाला बहुत चर्चित गाना हुआ। ये गाना इनफैक्ट हमने न्यूयॉर्क में पिछले महीने बहुत सारे बड़े क्राउड से मेडिसन एवेन्यू मैनहट्टन में गवाया, सबसे वहाँ गवा के आए हम। तो इससे पहले मिमी एक फिल्म आई थी, उसमें छोटी सी चिरैया गाना आया था। और इस तरह के हमारे बहुत हिटो हिट गाने बाहुबली के बाद कई फिल्मों में आए। कैलाश खेर नरेंद्र मोदी के नज़दीकी हैं, कैलाश खेर शिवराज सिंह के नज़दीकी हैं, कैलाश खेर कैलाश विजयवर्गीय के नज़दीकी हैं। तो क्या आगे पीछे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे आप?
ये भी अब देखिए, मैं कहता हूँ यदि आप मेरे महादेव की मुट्ठी में रहते हो तो वो जहाँ जहाँ आपको उतारेंगे मुट्ठी से, वो तो सारे कार्य ही या राजसभा में डायरेक्ट जाने जो वाले जो लिखा है मेरे ईश्वर ने वो तो होता ही रहेगा प्रतीक जी। नहीं ना, बस आपके मैं मन में क्या क्या है? मैं आपके क्या मन में क्या है? देखिए, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, हमको तो परमात्मा के सुमिरन में रहे हम, और जिस ऊर्जा में अब हैं संगीत के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से जो लोगों को जगाने का, अवेयर का कार्य चल रहा है वो होता रहे। देखिए, हम जब ये फिल्मों में आए थे तो सबको लग रहा था प्लेबैक सिंगर बनने आए हैं। नहीं, हमें पता भी नहीं था प्लेबैक सिंगर क्या होता है। भगवान ने पहला गाना गवाया तो उसका हीरो भी हमें ही बनाया, वो गाना भी हम ही पे फिल्माया। देखिए, तो ये प्रथाएं, हम लोग ऐसा कार्य करें कि अन्यों के लिए एक प्रतीक बने, और प्रतीक अगर आप बन गए, प्रेरणा अगर बन गए, तो जीवन में इसका मतलब आप अपने कर्तव्य पर निष्ठ होकर परायण हैं, और तभी आप अन्यों को प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ म्यूजिक, संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बना, संगीत बहुत काया पलट सकता है इस देश दुनिया की। देखिए, जो गाना, एक जो बात पूरे ग्रंथों में कही गई है और उसके बाद भी असर नहीं छोड़ती, झूठ बोलना नहीं चाहिए, ये ग्रंथों में लिखा है, लेकिन फिर भी मनुष्य पर कोई असर नहीं। ग्रंथ सबके घरों में रामायण और गीता होती है, और हर धर्म के ग्रंथ में लिखा है झूठ नहीं बोलना लेकिन जैसे ही आप ये गाना सुनते हैं, एक बार हम कैदियों में एक गाना गा रहे थे और वहां हमने उदाहरण दिया था, ये आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, अजीज नाजा की जो कव्वाली मशहूर, ये हमने उदाहरण दिया वहां पर। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सर, वहां पर बहुत बड़े बड़े, मतलब जिनको उम्र कैद टाइप की वो मिली हुई थी, ऐसे वाले बंदी रो रहे थे। अचानक उनके हृदय में कौन बैठ के रोने लगा? परमात्मा ही उनको वो रियलाइज करा रहा है, उस एहसास में चले गए वो। जब आपको पद्मश्री मिला तो सर, जो बात ग्रंथों में, मान लीजिए इतनी पोथियों में नहीं हो रहा, वो कभी कभी घाघर में सागर 4-4 लाइनें रुला देती है मनुष्य को। साहब, आपको पद्मश्री मिला तो ये उपलब्धि के बारे में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका जीवन असफलताओं से भरा रहा और बहुत दुर्दिन आपने देखे, तो उस समय तो कभी आप सोचा नहीं होगा कि आपको पद्मश्री मिलेगी। उस समय तो आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि 2 वक्त का खाना मिलेगा। लेकिन जब ये पद्मश्री मिला तो क्या लगा आपको? क्या प्रतीक जी, जब मुझे मिल भी गया, मुझे तब भी लगा नहीं कि मुझे मिला है। क्यों? क्योंकि आपको वो विशाल वाली फीलिंग आती है कि बुद्धू तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि मैंने इतना ज्यादा फुद्दू बनना देख लिया था जीवन में कि मुझे प्राप्त होने के बाद भी लगता था कि नहीं, ये हमरा नहीं है, कोई छीनेगा। या मान लीजिए ये किसी और का है और हम ऐसे ही कोई खेल खेल रहा है। तो हुआ क्या कि जब आपके साथ कहते हैं ना, तुमने उस्तादों से सीखा और हमने हालातों से सीखा है, तो साहब ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी बात यह होती है कि शायद मेरे दाता ने इतने थपेड़े इसीलिए दिए थे ताकि कुछ भी प्राप्त हो तो हम हवा में न उड़ने लगे। अब हमें कुछ भी मिलता है तो आप हंसेंगे। ये पद्मश्री के जो वो था बैज, वो कहाँ रखा है मुझे याद भी नहीं अभी। अब वो अगर आप बोलें कि भाई पद्मश्री का बैज लगा के आना, तो हम ढूंढना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं हम गैर जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं संभाल के रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से हम बता देंगे, कहीं ना कहीं रखा है। तो हमको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, अब बहुत बड़े बड़े मोमेंटो मिलते हैं, लेकिन वो बस कहीं ना कहीं ठूंसे हुए रखे हैं। अब ऐसा है, कभी परमात्मा की ऐसी भी स्थिति थी कि कोई कागज भी किसी ने हमको दिया नहीं, माइक भी हमें मिला नहीं कभी। और अब जब मिल रही हैं तो चीज़ें ऐसी मिल रही हैं कि भाई तू अब इनसे किनके पार है, तू अब तू बस लगा रहे अपने काम में। तो मैं चाहूँगा कि मैं शो हमें ज़्यादा नहीं दे रहा, मैं चाहूँगा कि एक अपने पसंद का गीत, वो आपका हो या किसी और का हो, हमारे दर्शकों को उसका मुखड़ा सुना दें, और हमारे दर्शक आपके इस पूरी वक्तव्य से। तो मैं आप सभी को, डिजियाना के जितने भी दर्शक गण हैं, सबको प्रणाम करते हुए, जय श्री महाकाल कहते हुए बताना चाहता हूँ और अनुग्रह करना चाहता हूँ कि कल श्री महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है और जय श्री महाकाल स्तुति गान का भी विमोचन हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, ऐ मेरे मनुष्यों, ऐ मेरे प्यारे विश्ववासियों, आप लोगों को गाना तो हम सुनाएंगे,
लेकिन आप सब सजग होकर, कल हमारा ये गाना लाइव हो चुका होगा और सारे यूट्यूबों पर और डिजियाना के पेज पर भी सब जगह पर ये होगा अब उपलब्ध। जहाँ जहाँ भी आपको फ्री में भी मिले तो वहाँ देखो, अगर थोड़े बहुत पैसा भी खर्च करने पड़े तो पैसा भी भले आप खर्च कर डालो, उससे भी आर्ट और आर्टिस्ट इन दोनों का ही भला होगा। इस संदेशे के साथ मैं आपको आपके जुनून के लिए एक गाना समर्पित करता हूँ। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। जय श्री महाकाल। बहुत धन्यवाद कैलाश खेर जी आपका। आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों से बात की, और दर्शकों आपने देखा होगा कि आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि पूरी बातचीत किसी संगीतकार से या गायक से हो रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई महामंडलेश्वर, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य अपने जीवन का अनुभव, अपने जीवन का सार तत्व आपको बता रहा है। एक आध्यात्मिक चर्चा आपने हमारे दोनों के मध्य में सुनी, और यही अध्यात्म कैलाश खेर की पूंजी है, यही अध्यात्म और यही भक्ति कैलाश खेर की ताकत है। और इसलिए कैलाश कैलाश नहीं है, कैलाशा है, क्योंकि वो कैलाश पर रहने वाले, कैलाश के अंगीकार करने वाले शिव के आराधक हैं, और जो शिव के पूजक होते हैं वे बिरले होते हैं। बहुत धन्यवाद आप।